हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है हमारी एसएसटी की क्लास है। कल मैंने आपको 20 पैडागोजी कराई थी एसएसटी की। आज जो है हम कंटेंट करेंगे क्योंकि 40 नंबर का कंटेंट है और जिस जो पढ़ना भी काफ़ी आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अगर आप ये जानते हैं ना कि मान लीजिए 60 नंबर का है और अगर आप 55 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो दोनों का वेटेज आपको रखना है एकदम बढ़िया, एक बराबर। ये नहीं कि आप बस पेडागोजी के भरोसे जाएं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी अब तो आपका पेपर ऑफलाइन होना है, तो मैं उसी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ऑफलाइन का मैं एक दो हिंदी का पैसेज, इंग्लिश का पैसेज कैसे करना है वो ट्रिक चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आप सभी का सपोर्ट रहता है तो मैं हर दिन क्लासेस ले पाती हूँ। ठीक है, चलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है कि जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। अब आपको पता है जंगली पशु, पालतू पशु, आपने भी बहुत सारे पेट एनिमल्स आपके भी होंगे, रखे होंगे आपने। तो क्या इसमें डिफरेंस होता है जब हमको घर में रख लेते हैं? क्या उनके दांत छोटे हो गए, उनके सींग छोटे हो गए? आप बताइए इसका राइट आंसर। तो दोनों बातें सही हैं। अगर आप जो है मान लीजिए जंगल का जो पशु है, ठीक है, जंगली पशु है, अगर आप उसको पालतू अपने घर में रखने लगेंगे तो आपने देखा होगा कि आप उसको कई बार आप उसके जो है ग्रूमिंग भी करते हैं। डॉग्स वगैरह में भी हम खास करके देख सकते हैं, उनका हेयर कट कराते हैं, एकदम लुक उनका चेंज हो जाता है। जिसके दांत होते हैं लंबे वो छोटे भी हो जाते हैं, उनके सींग भी छोटे हो गए। तो ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है, इस रूप से ये भिन्न है, तो दोनों बातें एकदम सही है। तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट लेना क्योंकि ये पूछा हुआ है कई बार। देखिए, इसमें लिखा है मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। देखिए, ये आपके अभियान है ABCD और यहां पर इनका ईयर दिया है। अब जिसको ये याद होगा वही कर पाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो चंदेरी का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध कब हुआ, अहमदनगर को राज्य में कब मिलाया गया था, बीजापुर को राज्य में कब मिलाया गया। तो ये ईयर्स हैं जो कि आपको याद रखना है। मैं आपको बता देती हूँ एक, देखिए चंदेरी का युद्ध, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, 1528 में हुआ था। मान लो आपको एक भी पता होगा तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर करेंगे। तो चंदेरी का युद्ध 1528। चलो देखते हैं ए का तीसरा, यहां पर नहीं है, काट दीजिए, यहां भी नहीं है, ये भी गया और ये भी गया। अब ऑफलाइन है ना, तो आप पेज पे अपने तरीके से जैसा भी चाहे अपने सुविधा के लिए कुछ भी लिख सकते हो। बहुत से लोग जो है पेज के ऊपर बहुत आसानी से ही आंसर निकाल लेते हैं, तो ये ऑफलाइन में फायदा है। तो राइट आंसर आपके सामने है, ए का तीसरा है चौसा का युद्ध, बी का होगा चौथा 1539। याद रखना, सी का हमारा पहला होगा, मतलब 1632 में मिलाया गया था अहमदनगर को, और बीजापुर को मिलाया गया था 1685 में। तो आप समझ सकते हो हमारा तीसरा जो है सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। चलिए अब ये क्वेश्चन है 93। निम्न में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराज धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था? सही विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त। किसने महाराज धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था, आप मुझे बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी केवल समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जी ने महाराज धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था। तो बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको एकदम याद होने चाहिए और यही आपका समय भी बचाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, और ये पित्रा ड्यूरा वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पित्रा ड्यूरा से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है। कई बार पूछा हुआ है, आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। यहां पर देखिए आपको दोनों क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो देखो, अगर मैं आपको इसकी यहां पर देखिए पिट्रा ड्यूरा, जो मेडिवल हिस्ट्री था, इसका मतलब क्या है, पिट्रा ड्यूरा का मतलब क्या है, 94 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर प्लीज बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कि ये क्या था, ये एक जो है कलर्ड जो हार्ड स्टोन्स होते हैं ना, वो उस पे बनाया हुआ एक ब्यूटीफुल पैटर्न था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे। इसका मतलब यही है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको याद कर लेना है। एक काम करो, कॉपी में पिट्रा ड्यूरा लिख के उसके सामने ये पूरा लाइन ही लिख दो, क्योंकि ये हर बार पूछता है।
कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा कि कपड़ों की जटिल डिजाइन थी, मुगल विवाह की रस्में थी, एक प्रकार का रंगीन चित्र है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ये है। चलिए अब मिलान वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, ये कुछ संस्कृतियों के संदर्भ दिए गए हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए, और अगर आपको एक दो भी आ रहा है आप आराम से कर लोगे। ये देखिए, ये संस्कृतियां हैं कहाँ की हैं, महोदयपुरम कहाँ की है, अनंत वर्मन, मंगल काव्य, बसोहली। एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर आएगा तो एलिमिनेट हम कर लेंगे। इंग्लिश में भी सेम वही लिखा है, देखिए। चलिए बताइए। तो चलो हम एक से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो महोदयपुरम का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा केरल, ठीक है। ए का दूसरा, जहां जहां नहीं उसको काट देते हैं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, बट अभी दो ऑप्शंस बच गए। अब अनंत वर्मन से हो जाएगा। अनंत वर्मन तो मोस्टली लोगों को पता होता है, उड़ीसा। इससे आप याद रख सकते हो, उड़ीसा की क्षेत्रीय जो संस्कृति है वो क्या है, अनंत वर्मन। और अभी आप उड़ीसा का देख ही सकते हो कितना जो है वहां पे जो ट्रेन का जो हुआ है, सारी चीजें आप जानते ही हैं। तो अनंत वर्मन याद रखना उड़ीसा से, ठीक है। ये जस्ट एक याद करने के लिए मैंने आपके दिमाग में आए कि वो सारी चीजें, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अनंत वर्मन हो गया। अब अपने आप निकल गया ना आंसर, बी का पहला हो गया, तो बस खत्म हो गया, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी का पहला हो गया, सी का देखिए चौथा, मंगल काव्य का होगा बंगाल, और बसोहली का है कांगड़ा। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, निम्न कथनों को पढ़ो और बताओ इसमें से सही विकल्प। क्या दोनों सही हैं या क्या, ठीक है। चलिए, लिखा है, आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। एकदम बात सही लिखा है। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया था। जी हाँ, उन्होंने वैज्ञानिक तर्क दिया कि ग्रहण के बारे में, चाहे ये जो दिन और रात होता है, यहाँ पे कोई अंधविश्वासी वाली बात इन्होंने नहीं की थी। दोनों बातें एकदम सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ये तो इसमें कुछ था ही नहीं। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान आएंगे। अब ये देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सही सुमेलित कौन सा हमारा नहीं है। मणिग्राम और नाना देसी, ये एक व्यापार संघ था, गिल्ड हम जिसे बोलते हैं। जो मणिग्राम और नाना देसी एक गिल्ड है। एक चीज याद रखो, ये चारों के चारों पॉइंट याद रख लेना, ठीक है, जो सही वाला है, क्योंकि पूछेगा। सिकस्ते और नस्तलिक लेखन की शैली है, एकदम सही लिखा है। मुवेंदवेर और अरैयर ये एक उपाधियां हैं, एक टाइटल है। बट वेट्टी और कदमाई जो है भूमि की श्रेणियां नहीं है, ये गलत लिखा है। तो हमसे नहीं वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। बाकी ये इसका सही मिलान नहीं है, ठीक है। और यही पूछा है ना गलत। चलो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि निम्न कथनों पर विचार करो तथा सही कथन विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसमें से सही वाली चीजें आपको बतानी है। पहला लिखा है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है, एकदम गलत लिखा है, ये हो ही नहीं सकता है, गलत लिखा है। अशोक स्तंभ पर है, आपने पढ़ा होगा ना, अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। दूसरा हमारा सही हो जाता है। और देख लेते हैं, प्रशस्तियों में जनसाधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था, यह भी बात गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको सही बताना है, दोनों में से क्या चीजें सही लिखी हैं वही बताना है। लिखा है कि विरासलिंगम पंतलूनु, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूं एक बार, और मैंने कराया हुआ है। विरासलिंगम पंतलूनु ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था, बात एकदम सही है। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। जी हाँ, दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो जो हिस्ट्री एकदम बढ़िया से पढ़ लेगा ना, उसके नंबर कंफर्म है। चलिए अब ये क्वेश्चन है 100, मतलब हम 10 क्वेश्चन कर लिए। इसमें देखो 19वीं शताब्दी के बारे में भारत में
सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ था, ये आपको बताना है, क्यों हुआ था सिंह सभाओं का गठन। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला लिखा है कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए, जी नहीं। भारत में सिंह सभाओं का गठन इसलिए नहीं हुआ था कि अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट हम लड़ाई करेंगे, एकदम गलत है। ये किस लिए हुआ था सिंह सभा, तो ये हुआ था सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, एकदम बात सही लिखा है। जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, एकदम सही है। एंड सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, तीनों बातें करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप बताइए। बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। चलिए अब ये क्वेश्चन, ये देखिए यहां पर लिखा है कि भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने, आधिपत्य स्थापित करने की निम्न में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है, कौन सा उसको क्रिटिसाइज करता है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज, स्वाभिमान आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो आप सभी जानते हैं वो है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ये किसके लिए था, धर्म के आधार पर अधिकार जमाने, आधिपत्य स्थापित करने, इसमें से ये एक आंदोलन था जो इसकी आलोचना करता है। ठीक है, दूसरा है स्वाभिमान आंदोलन। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 102। यहां पर देखिए इसमें लिखा है कि इल्बर्ट बिल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला आपको बताना है। तो अगर आपको सही पता है तो गलत तो आराम से मिल जाएगा। तो देखिए पहला लिखा है कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल में तो ये था, क्योंकि पहले आपको पता ना काला कानून, बिना कुछ किसी का क्या किसने क्या किया गुनाह किया उसको सीधे बंद कर देते थे, बट ये था, ये बात एकदम सही लिखा है। दूसरा है इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे नहीं चला सकते हैं, ये तो पहले था, तो ये तो गलत लिखा है, चला सकते हैं, तो दूसरा वाला ही होगा। बाकी क्या लिखा है, बिल भारतीय तथा ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करता था, जी हाँ। भारत में काम कर रहे अंग्रेजों ने सरकार से इस बिल को लाने की मांग की थी, ये भी बात सही है। तो हमसे गलत वाला पूछा है, तो गलत क्या है, केवल दूसरा है। ठीक है, नहीं वाला बताना था। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मिलान करना है। भारत के ये देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कब हुआ था। अब ये तो वही है, रटने वाला है, देख लीजिए हिंदी इंग्लिश। अब बताइए इसका। चलो देखो, कोल विद्रोह तो पता होगा ना सभी को, 1831 से 32 में हुआ था। एक दो तो आपको पता रखना ही होगा। ठीक है, तो कोल विद्रोह का हो गया 1831 से 32, मतलब ए का चौथा, तो एलिमिनेट करो, दूसरा खत्म, ये भी खत्म, ए का चौथा आ गया। बी का देखो बस्तर विद्रोह कब हुआ था, बस्तर या फिर संथाल, एक दो तो पता ही होगा आपको। तो अगर आपको संथाल विद्रोह पता है तो संथाल विद्रोह था 1855 में, तो बी का हो गया तीसरा, तो ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, संथाल का हो गया हमारा 1855 में हुआ था, एंड जो बस्तर विद्रोह था वो 1910 में हुआ था, और जो वर्ली विद्रोह है वो 1940 में। ये जो डेट मैं आपको बता रही हूं ना, ईयर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 100% क्वेश्चन ये देखने को जरूर मिलेगा, और यहां पे लोग गलत कर देते हैं क्योंकि वो याद नहीं करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नए राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बताइए। तो आंध्र प्रदेश का ही तो हुआ था, इतनी बार तो पढ़े हैं कि आंध्र प्रदेश जो है उस एक नया राज्य बना था, इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ये डेट याद रखो, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है, भौतिक, राजनैतिक, थीमेटिक, खाका, मतलब वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा दर्शाता है, तो वो होता है हमारा एक थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक वाला। ठीक है, तो ये हमारा वनस्पति को दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाता है।
चलिए अब ये क्वेश्चन लिखा है कि जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा 149 डिग्री 7 ईस्ट पूर्व की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर दें। इसका आप आंसर मुझे करके बताना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितने भी डेट ईयर ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसका एक अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि इसमें आपको मुझे पूरी थ्योरी पूरा एक्सप्लेन करना होगा ताकि आप सारे क्वेश्चन कर पाए। तो ये क्वेश्चन आपको आता है तो प्लीज कॉमेंट जरूर करें इसका आंसर। बहुत आसान है वैसे ये कौन सा क्वेश्चन है? 107। देखिए इसमें भी ये आसान है, इसमें आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए कथन जो है ना ए तथा बी को पढ़ो और बताओ क्या चीजें सही हैं। तो चलो देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें कि 21 जून को उत्तर आयनात होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। गलत लिखा है एकदम। दक्षिण आयनात 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दोनों ही बातें गलत लिखी हैं, तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन, ग्लोब के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़ो तथा उपयुक्त विकल्प मतलब सही वाली चीजें आपको बतानी है। ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब पर हम क्या देखते हैं? देश देखते हैं, महाद्वीप, महासागर, उनके सही आकार में दिखाया जाता है। आपने भी बहुत स्कूल में देखा होगा ना, ग्लोब पे जब भी हमें कुछ दिखाना होता था, कोई कंट्री, कोई महाद्वीप, तो हम उसका यूज करते थे। बात तो एकदम सही लिखा है। ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना हो। ये देखिए, ये जो इसने केवल लगा दिया ना, इस वजह से ये गलत हो जाता है। हम केवल इसलिए थोड़ी ना यूज करते हैं कि जब हमको केवल पृथ्वी का एक भाग देखना हो, तो ये तो एकदम गलत है। तो ये गलत है, तो राइट आंसर केवल पहला होगा। ठीक है, ये हमारा 109। निम्न में से कौन से महाद्वीपीय संहति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। कॉन्टिनेंटल मास का एक मेन जो मिनरल है, खनिज है, वो आपको बताना है। तो आसान है क्वेश्चन, देखिए तो क्या होगा इसका? तो वो है हमारा सिलिका एंड एल्यूमिना। ये याद रख लो, क्योंकि ये मैं आपको बोल नहीं सकती कि आप ट्रिक से याद रखें, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा। ये मेन मिनरल होता है सिलिका एंड एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और ये हमारा आज का, ये देखिए ये क्वेश्चन एक बार और मैंने कराया हुआ है, फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। और आपका ये एग्जाम का ही पेपर है, तो कितने रिपीट होते हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें लिखा है ना कि मिलान करो, एक आपका सूचीवन वनस्पति मतलब वन है, और दूसरा आपका मुख्य वृक्ष है। कौन से वन में किस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, बस यही बताना है। तो पहले देख लेते हैं। एक हमारा शीतोष्ण पर्णपाती है, उष्ण कटिबंधी है, उष्ण कटिबंधी सदाबहार है, शीतोष्ण सदाबहार है। तो एक अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो शीतोष्ण जो पर्णपाती होता है उसमें कौन से मुख्य वृक्ष होते हैं? तो वो हमारा होता है बांस, एस एंड बीच। तो ए का हो गया तीसरा। तो एलिमिनेट करते हैं, ये खत्म और ये खत्म, 2 बचा है। उसके बाद से जो हमारा उष्ण कटिबंधी पर्णपाती होता है, इसमें हमारे साल और सागवान और शीशम। ठीक है, तो बी का हो गया पहला। तो बी का पहला यहां दोनों में लिखा है, तो चलो तीसरा भी देखना पड़ेगा। उष्ण कटिबंधी सदाबहार, इसका क्या होगा? यहीं से हमारा ऑप्शन निकल जाएगा। तो जो उष्ण कटिबंधी सदाबहार है, इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, आबनुश एंड महोगनी। बाकी जो बच गया शीतोष्ण का, उसका हो जाएगा बांज, चीड़ एंड यूकेलिप्टस। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, देखिए तीसरा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वन और मुख्य वृक्ष। यहां पर भी देख सकते हैं आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। और थोड़ी सी तबीयत भी नहीं सही है, कोल्ड हो चुका है, फीवर भी है, बट फिर भी मैं नहीं चाहती कि आपकी क्लास मिस हो, इसलिए मैंने क्लास लिया है। 20 क्वेश्चंस मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है, और ये 20 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त की पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको सच में लगे कि थोड़ा बहुत भी योगदान है मेरा आप सभी के प्रिपरेशन में, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।